देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने सबसेट्स के बारे में जाना। आज सबसेट्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, थ्योरम्स या उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। जैसे कोई भी अगर हम सेट लेते हैं ए, मान लिया जाए इसमें 1 2 3 कोई मेंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए, फिर से अगर लिखें तो 1 2 3 ये होगा। ए का सभी एलिमेंट ए में होता ही है, तो हम कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए। यानी कोई भी समुच्चय है वो अपना स्वयं का उप समुच्चय होता ही होता है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो पहला प्रॉपर्टी है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेट, है ना। कोई भी सेट लेते हैं वो अपना स्वयं का सबसेट होता ही है। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए, x कोई ए का मेंबर है, एलिमेंट है, एंड x बिलोंग्स टू ए। दिस इंप्लाई दैट a इज ए सबसेट ऑफ a इटसेल्फ। अब दूसरा प्रॉपर्टीज या दूसरा थ्योरम, मान लिया जाए कि ए कोई सेट है 1 2 3 और फाई एक सेट है, एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट में कोई भी मेंबर नहीं होता है, तो इसमें कोई ऐसा मेंबर है ही नहीं जो इसमें नहीं है, यानी यह एम्प्टी, है ना, फाई ए का सबसेट है। तो ये ही नहीं, एम्प्टी जो सेट होता है, चाहे किसी भी सेट की बात हम करें, सबसेट होता ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसा हम कहेंगे। ये नियम हो गया। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी हम लेते हैं। यदि मान लिया जाए इफ A is a subset of B हो and B is a subset of C हो, तो this implies that A is a subset of C होगा। यहाँ पर हम देन भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए, अगर X belongs to A का मेंबर हो, अब since है ना A is a subset of B, तो then x बिलोंग्स टू b भी होगा, ये दिया हुआ है। अब ना जब x बिलोंग्स टू b है ना, एंड सिंस b इज ए सबसेट ऑफ c है, तो इसका मतलब है कि देन x बिलोंग्स टू c भी होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं v है ना, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, यहाँ हम देख रहे हैं। इसका मतलब है कि मैंने A के जितने भी मेंबर हैं वो सभी C में भी है। इसका मतलब है कि दिस इंप्लाई दैट A इज ए सबसेट ऑफ C। तो ये तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया। अब रिलेशन और फंक्शन पढ़ना है, तो उसमें इसी तरह के जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इटसेल्फ वाला जो प्रॉपर्टीज होता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, वहां पर पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि दो सेट का इक्वालिटी, है ना, चौथा जो प्रॉपर्टी होगा उसको देखें, तो इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स इसको हम कहेंगे। और पहले भी हम लोग इक्वल सेट्स के बारे में देख चुके हैं, तो आइए चौथा प्रॉपर्टी के बारे में हम देखें, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। अब देखिए दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, तो जब दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, तो उसे हम लोग इक्वल सेट या समान समुच्चय कहते हैं। ये पहले भी हम लोग देखे हैं। हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि if
two sets A and B have exactly same elements, है ना, then we say that A and B are equal, and writing A is equal to B, ऐसा हम लिखते हैं। जैसे अगर ए कोई मेंबर है ए बी सी, ए कोई सेट है जिसमें मेंबर है ए बी सी, और बी कोई मेंबर है सी बी ए। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और एलिमेंट्स भी सेम है, तो हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी। अब एक दूसरा कंसेप्ट है, उसके आधार पर इसको हम लोग देखेंगे। देखिए ए का प्रत्येक सदस्य बी में भी है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और बी का भी प्रत्येक सदस्य ए में है, तो हम कह सकते हैं एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन हो तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, ऐसा कह सकते हैं। अब इसका उल्टा देखिए, अगर दो सेट इक्वल दिया हुआ है तो यह तय है कि ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, और यदि कहीं पर इक्वल नहीं दिया है, केवल ये पता हो कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो है इक्वल सेट है। तो इसलिए इसको हम दोनों तरफ से कहेंगे, ऐसा लिख सकते हैं A is equal to B implies and implies that A is a subset of B and B is a subset of A। तो यह इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स को एक दूसरे तरीका से सबसेट्स के द्वारा हम डिफाइन करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी